दोस्तों, बिजली जो कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिजली अगर ना हो तो दुनिया में बनाई गई ज्यादातर इंसानी चीजें और टेक्नोलॉजी सब बेकार है, किस काम की। वैसे ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें पानी के जरिए भी बिजली बनाई जाती है। अरे भैया, पानी से बिजली बनाने का मतलब ये नहीं है कि पानी के अंदर से निकाली जाती है पानी को उबाल कर। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। और पानी से कैसे बिजली बनाई जाती है ये शायद आपको पता नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप भी इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजली का उपयोग हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर कुछ मिनटों के लिए ही हमारे घर पर बिजली गुल हो जाती है तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के इस मॉडर्न एरा में बिजली मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। फिर चाहे हवा और ठंडक देने के लिए एसी हो, पंखा हो या फिर कूलर हो, एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, सब कुछ तो बिजली के बिना चलता ही नहीं है ना। बिजली की आवश्यकता सबको है और आगे भी बनी रहने वाली है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कभी सूरज की रोशनी से जनरेट किया जाता है तो कभी हवा के जरिए जनरेट किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जिस तरीके को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है पानी, जिसे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अब पानी की मदद से बिजली को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तैयार किया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों का प्रबंध किया जाता है और कुछ मशीनों को तो पहले फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और उसके बाद उससे बिजली बनाने के लिए फैक्ट्री से मशीनों को पानी तक लाया जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी से बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है पानी, और इसी की वजह से बड़ी बड़ी नदियों पर पानी को रोककर बांध को तैयार किया जाता है, यानी कि डैम बनाए जाते हैं। अब बने हुए डैम के जरिए ना सिर्फ हम पानी को रोक कर रखते हैं, बल्कि इसी बांध की वजह से ही पानी का इस्तेमाल करके बिजली तैयार की जाती है। अब वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि बांध को डैम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और डैम की मदद से ही पानी को उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जिन जगहों पर पानी की कमी होती है। वैसे इन डैम की वजह से ही कई सारे बुनियादी काम किए जाते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए डैम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है बिजली पैदा करने के लिए। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका डैम निभाता है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इसी डैम की वजह से पानी के फ्लो को और ज्यादा तेज करके बिजली उत्पन्न करने में मदद मिलती है, और इसी पानी की वजह से लोगों के घरों तक बहुत ही आसानी से बिजली पहुंच पा रही है। अब आपको बता दें कि डैम खास तौर पर बिजली के लिए बनाए जाते हैं और उसमें कई तरह की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर इसमें दो तरह की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो जनरेटर और दूसरा टरबाइन, और इन्हीं दोनों की सहायता से पानी के फ्लो को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिस वजह से पानी सीधा आकर टरबाइन से लड़ता है और नीचे बह जाता है। अब आपको बता दें कि टरबाइन एक ऐसा सराउंडेड मशीन है, जब पानी इस मशीन से टकराता है तब पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है और इसी घूमने की वजह से ऊपर लगे हुए जनरेटर को पावर मिलने लगती है, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर आपको सरल भाषा में बताएं तो पानी का फ्लो जैसे जैसे टरबाइन को घुमाता रहेगा और उसी की पावर लेकर जनरेटर भी घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि पानी के जरिए से बिजली को कैसे तैयार किया जाता है। इसी के साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोयले से बनने वाली बिजली को तैयार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोयले से बिजली तैयार करने के लिए करीबन 1.5 मिलियन टन कोयले को स्टोर करके रखा जाता है। जी हाँ, और इतना सारा कोयला स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा जगह की भी जरूरत पड़ती है। अब 1.5 मिलियन टन कोयला सिर्फ 40 दिनों की बिजली के लिए होता है, और इन सभी कोयलों को सुरक्षित स्टोर करने के लिए इन्हें एक कोल यार्ड में स्टोर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कोयले को रेलगाड़ियों की मदद से पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। अरे मालगाड़ियों में जब भर भर के कोयला जाता है, पिक्चरों में आपने खूब देखा होगा, है ना। जी हाँ, और उसके बाद इन सभी रेलगाड़ियों के डिब्बे को अलग अलग कर दिया जाता है, और अंदर आने के बाद इन रेलगाड़ियों के डिब्बों को एक बड़ी सी मशीन के अंदर ले जाया जाता है, और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से रेल के डिब्बों को कोल यार्ड में पलट दिया जाता है ताकि सारा कोयला कोल यार्ड में स्टोर हो सके।
स्टोर करने के बाद इन सभी कोयलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे प्रोसेस के लिए आगे ले जाया जाता है, जहां इन सभी कोयले का पाउडर तैयार किया जाता है। अब पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले इन कोयलों को एक बड़ी क्रशर मशीन में डाला जाता है और इनका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। कोयले का पाउडर तैयार करने के बाद इन्हें एक मशीन की सहायता से एक कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर से कन्वेयर बेल्ट से कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है, जिसमें आग जलती रहती है। और इस बॉयलर मशीन में डालने के बाद कोयला बड़ी ही आसानी से आग पकड़ लेता है। अब कोयला जब आग पकड़ लेता है तो इसकी भारी राख नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहते हैं। वहीं जो हल्की राख होती है वो ऊपर की तरफ रह जाती है और इसे फ्लाई ऐश कहते हैं, जिसे चिमनियों की मदद से फिल्टर किया जाता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। कोयले से बिजली बनाने के लिए कोयले का यही काम रहता है। और इसके बाद बारी आती है टरबाइन की, जिसे पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि भैया बिजली बनाने में सबसे मेन भूमिका इन्हीं टरबाइन महाशय की रहती है, जो कि सबसे पहला प्रेशर खुद उठाकर राउंड करके जनरेटर तक पहुंचाता है। जब कोयले के पाउडर को बॉयलर मशीन में डाला जाता है और कोयले में आग लग जाती है, उसी बॉयलर मशीन में कई तरह के पाइप लगे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है। ये आग उन ट्यूब यानी कि पाइप को इतना ज्यादा हिट कर देती है कि ट्यूब में भरा पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है, जिसके बाद ट्यूब में भरा हुआ पानी भाप में बदल जाता है। और जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है, तब बॉयलर में लगे उन्हीं ट्यूब की मदद से आगे के प्रोसेस होते हैं। और इन सभी ट्यूब में पहले से ही एक ऐसा इंसुलेशन लगा दिया जाता है ताकि भाप के आने जाने में उसका टेम्परेचर कम ना हो जाए। जब भाप ट्यूब के रास्ते से आकर टरबाइन से टकराती है, तब टरबाइन तेजी से रोटेट होने लगता है। अब टरबाइन के रोटेट होने की वजह से एक हार्ड मैकेनिकल एनर्जी निकलती है और इसके निकलने के बाद इस एनर्जी को हम जनरेटर में भेजते हैं और इसी जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसके बाद कोयले से बिजली पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब जब जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है, तब इस बिजली को स्टेप ऑफिस ट्रांसमिशन के जरिए सब स्टेशन भेजा जाता है। वहीं अगर स्टेप ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बिजली को हाई वोल्टेज पर निर्धारित करके भेजा जाता है ताकि दूर तक भेजने और ट्रांसफर होते समय पावर का नुकसान ना हो। वहीं अगर आपको सरल भाषा में बताएं तो आपके घरों के पास जितने भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, उसमें इन्हीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए से ही बिजली आती है। अब कोयले से बिजली बनाने के लिए प्लांट में एक प्रोसेस और भी किया जाता है और ये है भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदलना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पानी के बड़े बड़े डैम और कोयले की मदद से बिजली को बनाया जाता है। पर बिजली को बनाने के लिए केवल यही दो तरीके ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे कि बिजली को इसके अलावा पवन चक्कियों से भी बनाया जाता है, जिसमें हवा का इस्तेमाल करके टरबाइन की मदद से बिजली बनाई जाती है। कुल मिलाकर टरबाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बिजली बनाने के इन दो प्रोसेस को देखने के बाद आप भी हवा से बिजली कैसे बनाई जाती है, अगर ये देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे पूरी प्रोसेस। फिलहाल वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।